देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ने घाटाल से लेकर शमशेरगंज से लेकर सूती से लेकर ऐसी 7 ब्लॉक के एईआरओ लेवल एईआरओ और लोगों के खिलाफ सस्पेंशन का आदेश दिया है। इलेक्शन कमीशन ने देखा है इन लोगों ने नियम से बाहर जाकर, एक्ट के बाहर जाकर बिना कारण होते हुए जो वोटर नहीं है उसको इलेक्शन रोल में घुसाने की कोशिश किया है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, एआई से आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को, ये ईआरओ सबको, कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए, क्योंकि अगर तृणमूल की तरफ काम करेंगे आप तो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक्शन लेगा और नौकरी आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए निरपेक्ष रहिए, निरपेक्ष रूप में काम करिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करिए, भारत के संविधान को मानिए, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि स्वागत करती हूँ चुनाव आयोग का निर्णय का, और दूसरी बात, इससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अब तक हम लोग जो बताते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग के ये प्रक्रिया में तृणमूल बाधा प्राप्त कर रही है, बाधा दान कर रही है, और जो डीएम एडीएम इनके जरिए ईआरओ एईआरओ को अनुप्राणित करने की, धमकाने की, या उनको कुछ और तरीके से वो जो घुसपैठिया है, अवैध वोटर्स है, उनको वोटर लिस्ट में डालने की जो प्रक्रिया तृणमूल सरकार और तृणमूल पार्टी कर रही थी, इस बात से स्पष्ट हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम है, वो कब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। चुनाव आयोग ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इस राज्य के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो किस वजह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, और उनके पीछे वो किसके, और नेचुरली वो सीएम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो जाहिर सी बात है कि सीएम भी शायद नहीं चाहती है कि ये जो अवैध प्रक्रिया चल रहा था उसके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं की जाए। चुनाव आयोग एक्चुअली यहाँ पे चुनाव आयोग का जैसे कि हर जगह में छानबीन चल रहा है। जैसे एसआईआर को लेके बंगाल में शुरू से ही ये लोग एसआईआर नहीं करने देंगे, एसआईआर को रोकेंगे। एसआईआर को रोकने के लिए जो बहुत कुछ किया है, आप यहाँ का जनप्रतिनिधि या यहाँ का तृणमूल कांग्रेस के जो जितना नेता है, सभी का एक ही आवाज था, जो हम एसआईआर नहीं करने देंगे। मतलब चुनाव आयोग जैसे कि एसआईआर करके यहाँ का एक शुद्ध सूची, यहाँ का जो सूची बनाने के लिए कोशिश किया, मतलब जो वोटर लिस्ट बनाने के लिए जो कोशिश किया, इसको रुकने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग पूरा इसमें क्या व्यर्थ हो गया, ये लोग एक्चुअली असफल रहा। तो आज जनता ने एसआईआर को सहयोग किया, एसआईआर में सब लोग योगदान किया। तृणमूल कांग्रेस के सब लोग जो एसआईआर को विरोध किया नहीं, ये कुछ इस तृणमूल कांग्रेस का कोई से नेता, कोई तृणमूल कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि, ये लोग कोशिश किया एसआईआर को रोकने के लिए, लेकिन असफल रहा। तो आज जैसे कि वो बीएलओ को किसी जगह में आप देखेंगे तो बीएलओ को भी इसको मोटिवेट करके ये गलत इंफॉर्मेशन लिखवाया। इसलिए बहुत लोगों को एक्चुअली वो लोग यहाँ का ये बंगाल, पश्चिम बंगाल के या भारतीय हैं, उनका जो चुनाव में उसका पार्ट लेना, इनको नोटिस करवाया, उन लोगों को हैरानी किया। तो ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का साजिश है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने आज जैसे कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी व्यवस्था लिया है। ये 7 लोगों को निलंबित किया गया। जो उस चुनाव आयोग किसी को रियायत नहीं देने वाला, कोई यहाँ पे टेम्परिंग करेगा वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए चुनाव आयोग कर रहा है, वो तो सही किया, लेकिन हम जनता का जनप्रतिनिधि हैं। हम चाहेंगे जो यहाँ पे जैसे कि शुद्ध एक वोटर लिस्ट बने, तो इसलिए तो हम भी कहेंगे, हम लोग इसलिए हैं जो शुद्ध जिस वोटर लिस्ट में, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लोग मृत्यु जिसका हो गया, जो गुजर गया, जो है नहीं, उनका नाम भी है। बहुत लोग यहाँ पे रहता नहीं है, बाहर में है,
इनका नाम भी है। एक जन का 3-4 बूथों में 3-4 पोलिंग स्टेशन में नाम है। ये तो रहना नहीं चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और जो घुसपैठिया है, जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ का बासिंदा भी नहीं है, यहाँ का एक्चुअली वो लोग नहीं है, तो इनका नाम क्यों रहेगा वोटर लिस्ट में? इसीलिए इसका नाम वोटर लिस्ट से बातिल होने जाना चाहिए। तो चुनाव आयोग सही कर रहा है, ये जनता ने इसको सहयोग कर रहा है, और ये तृणमूल कांग्रेस SIR को लेके वो विरोध कर रहा है।